देखिए पहले तो हम लोग पूरे मामले को समझ लें। पूरा मामला ये है कि 8 तारीख से शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। ये 19,200 शिक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है 8 तारीख से। ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रही है। ये 13 तक चलनी है और 13 के बाद फिर नया बैच शुरू होगा। लेकिन 13 के पहले 11 को ईद है। 13 के पहले 11 को ईद है और ईद के दिन ट्रेनिंग की छुट्टी को लेकर एक डिमांड चल रहा था शिक्षकों का, शिक्षकों की मांग चल रही थी। और इसी बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया। हुआ यूं कि एक दिन पहले शाम को 9 बजे के बाद IPRD के यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ग्रुप में एक प्रेस नोट आया। वह प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से था और उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आई है कि ईद एवं रमजान के दिन, रामनवमी के दिन प्रशिक्षण लेने में शिक्षक असहजता महसूस करेंगे। इसके मद्देनजर उसमें ये कहा गया है कि इसके मद्देनजर छुट्टी दी जाएगी और प्रशिक्षण के जो अन्य कार्यक्रम हैं वो यथावत रहेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अंतिम पंक्ति पर गौर कीजिए कि प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रम यानी इस डेट को छोड़ के, इसका मीनिंग यही होता है, छोड़ के। तो जाहिर सी बात है कि ये खबर जो है सारे चैनल पर चल गए, आग की तरफ फैल गई, आग की तरफ फैली और ये शिक्षकों ने बहुत राहत महसूस की, मुख्यमंत्री को थैंक्स भी दिया। लेकिन आज अचानक इसमें इस घटनाक्रम में ने मोड़ लिया। आज सवेरे सवेरे माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर से उसका खंडन छपा। उस खंडन में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने कहा कि ऐसा कोई लेटर शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, यानी ऐसा कोई प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इसका उसमें यह भी कहा गया, एक लाइन ये भी था कि शिक्षक प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रम यथावत चलेंगे। उन्होंने फर्जी शब्द का ही यूज किया उसमें कि वो जो उन्होंने वायरल कहा, वो वायरल प्रेस नोट फर्जी है। ठीक है, तो अब मजे की बात ये रही कि इसके बाद फिर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का आज ही एक नया आदेश निकला, एक और आदेश आ गया। उस आदेश में ये कहा गया कि 11 को ईद और 17 को रामनवमी के दिन ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रशिक्षण स्थगित किया गया है। और 11 की जो ट्रेनिंग है वो अब 14 की होगी और 17 की जो ट्रेनिंग है वो 21 को होगी, तो एक नया आदेश आ गया। और आपको बताऊं कि यह आदेश भी फिर PRD के उसी ग्रुप में वायरल हुआ, जिस ग्रुप में पहले वाले आदेश को फर्जी कहा गया। इधर इस मामले में एक डेवलपमेंट और हुआ कि जब PRD ने अपने ग्रुप में SCERT के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ताजा आदेश को अपलोड किया, तो उसने पुराने आदेश को डिलीट कर दिया, इसलिए कि अब तो दस्तखत वाला आ गया ना। तो उसने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि कहीं ये इस आदेश को भी शिक्षा विभाग फर्जी तो नहीं कहेगा। तो इसलिए हमने इसकी पड़ताल की, उस दफ्तर से की, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के दफ्तर से की, और मैंने पता किया कि यह आदेश फर्जी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदेश साइन हुआ है आज और आज ही के डेट में है, ये आदेश असली है। तो अब जाकर ये राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए कि उन्हें ईद के दिन ट्रेनिंग नहीं लेनी होगी। यह राहत भरी खबर 19,200 शिक्षकों के लिए है जिनके ईद के दिन होने वाली थी। तो अब वो, हाँ, उसमें एक चीज और है कि चांद के दृष्टिगोचर होने पर, यानी अगर 17 को 11 को ईद नहीं होगी तो उस दिन ये नहीं लागू होगा। उसमें ये लिखा हुआ है। तो ईद के दिन अब इन्हें राहत की सांस मिलेगी। SCERT ने
अपनी 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 सूचना में, अपने हाँ। आदेश में साफ कर दिया है। जी। और ये जो आदेश है SCERT के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से निर्गत है। और इस आदेश में साफ साफ कहा गया है जी। कि ईद और रामनवमी के दिन अब ट्रेनिंग नहीं होगी। और उसका नया डेट भी दे दिया गया है। 11 वाली ट्रेनिंग 14 को होगी और 17 वाली ट्रेनिंग 21 को होगी। 21 तो ये स्पष्ट हो गया है जी। कि अब उस दिन ट्रेनिंग नहीं होगी। अब देखिए आगे इसमें कोई डेवलपमेंट होता है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन SCERT ने अब फाइनल मुहर लगा दी है और SCERT ने अपने आदेश को कंफर्म किया है कि यह आदेश मेरा है। असली आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यह जी, आदेश जी। मेरा है। जी। तो अब ईद के दिन और रामनवमी के दिन शिक्षक ट्रेनिंग नहीं लेंगे। वो ईद मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। नहीं, एक बात समझ में नहीं आती है जी। कि जो PRD का ग्रुप होता है, PRD का मीडिया ग्रुप है, तो PRD के मीडिया ग्रुप में जी। अधिकारी ही चिट्ठी अपलोड करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही वो अपलोड नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया होती है, अपलोड करने के पहले की प्रक्रिया होती है। उसका अप्रूवल होता है बाज़ाब्ता। तो फिर ये समझ में नहीं आता कि वो फर्जी कैसे हुआ। वो जब सरकारी साइट पे अपलोड हुआ और सरकार के उस साइट पर अपलोड हुआ, जो मीडिया के लिए सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी वाला साइट है और सरकारी साइट है। तो ये समझ में नहीं आती है कि उस पर ये फर्जी आदेश कैसे अपलोड हो गए। और वो आदेश फर्जी है, ये सिर्फ शिक्षा विभाग कर रहा है। ये सिर्फ शिक्षा विभाग कर रहा है। तो इसको लेके अभी ये विवाद की स्थिति है कि वो लेटर फर्जी है या नहीं है। अगर हम शिक्षा विभाग की माने तो वो आदेश फर्जी है, शिक्षा विभाग की नहीं माने तो आदेश फर्जी नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, PRD ने अपने उस लेटर को इसलिए साइट से हटाया है क्योंकि उसकी जगह पर अब दस्तखत वाला वो नया आदेश आ गया है। तो उम्मीद नहीं लग रही है। उम्मीद इसलिए नहीं लग रही, हालांकि शिक्षा विभाग के लिए अभी समय बाकी है कि वो कुछ भी कर सकता है उस आदेश को। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं और ये बहुत छोटी अधिकारी के दस्तखत से जारी हुआ है। संयुक्त निदेशक है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनके लेवल से दस्तखत हुआ है। तो अब देखिए शिक्षा विभाग इस पर क्या लेता है। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि शिक्षक अब ईद के दिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ईद मनाएंगे। टीचर रामनवमी के दिन ट्रेनिंग नहीं लेंगे, रामनवमी मनाएंगे। तो शिक्षकों को ये राहत मिली है और इसके बदले उनके ट्रेनिंग का डेट एक्सटेंड हुआ है। वो 2 दिन की ट्रेनिंग आगे बढ़ी है। लेकिन पहले वाला जो लेटर था जिसमें 10 और 11 2 दिन छुट्टी दी गई थी, तो इसमें 1 दिन की कटौती हुई है नए आदेश में। इसमें सिर्फ 11 को ट्रेनिंग नहीं होगी और 17 को ट्रेनिंग नहीं होगी। कोई भी लेटर अभी तक 3 लेटर हम लोग के सामने आए हैं कि पहला जो IPRD के साइट पे गया जिस पर किसी के दस्तखत नहीं थे, और उस साइट पर जो भी लेटर आता है, जो भी प्रेस विज्ञप्ति आती है, उस पर वैसे भी किसी के दस्तखत नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो एक तो वो लेटर हो गया। दूसरा लेटर वो हो गया जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दस्तखत से है, जिसमें उस लेटर को फर्जी कहा गया है। और तीसरा लेटर जो ताजा लेटर है वो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से है। अब गौर कीजिए, ये 3 चिट्ठी है। तीनों चिट्ठी में के पाठक कहीं नहीं है। हाँ, तीनों चिट्ठी में के पाठक कहीं नहीं है। सबसे बड़े हाकिम वही है, विभाग के सबसे बड़े ओहदे पर वही बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला वाला जो प्रेस नोट था उस पर के पाठक की सहमति लगता है नहीं होगी। इसीलिए अब जो जाके चिट्ठी आई है तो इस पर लगता है कि उनकी सहमति होगी, जिसमें 1 दिन की कटौती हुई है। तो इसमें सहमति होगी। आपको याद होगा कि इसके पहले भी 2 त्योहारों के दिन शिक्षकों छुट्टियां नहीं हुई थी। शिक्षक होली में भी ट्रेनिंग लेने को विवश हुए थे और गुड फ्राइडे के दिन 1 to 5 के बच्चों की 1 to 8 के बच्चों की परीक्षा भी हुई थी। आपको याद होगा। तो ये है ये शिक्षा विभाग का नया आदेश है SCERT का, जिसमें उसने उसने शिक्षकों को राहत दी है कि 11 को शिक्षक ईद मनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे। 17 को शिक्षक रामनवमी मनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे।